नहीं हिमानी, मैं मीडिया गैलरी में ही मौजूद हूँ, अभी क्राफ्ट्स बाज़ार में नहीं हूँ। लेकिन ये ज़रूर बता दें कि मुझे लग रहा है कि बहुत सी उत्सुकता आपकी भी उस क्राफ्ट्स बाज़ार में है। तो सोचिए जो विदेशी आए होंगे उनकी क्या हालत होगी, क्योंकि वहाँ पर जो एक हमने कहा कि एक शोकेस है वो बहुत खूबसूरत ढंग से किया गया है। बहुत खूबसूरत ढंग से एक शोकेस किया है और अलग अलग राज्यों का किया गया है। जैसा मैं कल भी कह रही थी कि हिंदुस्तान की झलक एक हॉल के अंदर किस तरह से समा गई है वो वहाँ से पता चलता है। लेकिन हम लगातार बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से भी और इस मीडिया हॉल में जो बाकी डेलीगेट्स आए हैं उनसे भी। बड़ा अच्छा इस बात का लगता है कि जब थोड़ी देर पहले मैंने यूएस स्टेट प्रवक्ता से बात की, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता मार्गरेट से बात की, उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी कि हिंदुस्तान को हम एक वर्ल्ड लीडर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भारत का समर्थन अमेरिका ने किया है। तो इसको लेकर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम एक वर्ल्ड लीडर के रूप में हिंदुस्तान को देखते हैं। अब ये सोचिए कि कितनी अहम बात है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एक प्रतिनिधित्व और एक प्रेसिडेंसी नहीं कर रहे हैं G20 की, हम एक नेतृत्व कर रहे हैं देश की बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं की। और इसीलिए अमेरिका हमें उस साझेदारी में एक इक्वल पार्टनर देख रहा है। हम यहाँ हिंदुस्तान जब अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है तो हम हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। ये सबसे खूबसूरत बात है और इसीलिए वी आर इक्वल पार्टनर्स, न सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि और देशों के साथ भी। और इसीलिए उस पार्टनरशिप को जब प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं तो वो उस पार्टनरशिप को एक पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स कहते हैं। इसीलिए अफ्रीकन यूनियन को भी उस G20 की पार्टनरशिप में हिस्सा बनाया गया है। अब आप सोचिए अफ्रीकन यूनियन का भी नेतृत्व कौन कर रहा है? हिंदुस्तान कर रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ने उन देशों को आवाज़ दी है जिनकी आवाज़ कहीं पीछे रह गई, कहीं पीछे दब गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही नेतृत्व जब हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट फॉर इंडिया, इट इज़ फॉर द वर्ल्ड, मतलब सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए है। और उसी वैश्विक व्यवस्था में हम देखते हैं कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। रूस में जो एक इस वक्त चर्चाएँ चल रही हैं कि रूसी मीडिया कह रही है कि हिंदुस्तान कितनी अच्छे ढंग से इस पूरे G20 को आगे बढ़ा रहा है, उसकी व्यवस्था कर रहा है। सोचिए कि ये सारे वो देश हैं जिनकी आपस में शायद एक समन्वय नहीं है। हम जानते हैं अमेरिका और रूस के रिश्तों में किस तरह की दरार है, हम जानते हैं अमेरिका और चीन के रिश्तों में किस तरह की दरार है, लेकिन उन सब के बीच उस जो समन्वय को बना रहा है वो हिंदुस्तान बना रहा है। और वही समन्वय हमें नजर आता है, दिखता है जब हम एक वैश्विक मंच पर अमेरिका जहां पहले से खड़ा है, सबसे समृद्ध देश माना जाता है, उसके साथ अफ्रीकन यूनियन को भी लाता है। और कौन ला रहा है? ये भारत की कोशिशों का असर है कि अफ्रीकन यूनियन अब इस G20 का सदस्य बन रहा है या हिस्सा बना है। तो इस प्रतिनिधित्व को भी समझना होगा। मैं बार बार एक बार दिखा रही हूँ, ये मीडिया गैलरी की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया और हिमानी बता रही थी कि क्राफ्ट्स बाजार की बात कर रही थी, तो देखिए और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से G20 के इस मंच पर हिंदुस्तान का दबदबा दिखाने में कामयाब रहे हैं। वो तस्वीर एक बार देख लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। मंच कोई भी हो, भारत और प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति विजय योद्धा की तरह उभर कर सामने आती रही है। G20 के मंच से भी प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसा ही किया। वैश्विक मंथन मंच से पीएम ने मास्टर स्ट्रोक खेला। G20 में मोदी का मास्टर स्ट्रोक। भारत मंडपम मंच और G20 समिट, जहां विश्व के राष्ट्राध्यक्ष मंथन के लिए जुटे हैं, इसी मंच से पीएम मोदी ने अपनी कूटनीति का एक बार फिर छाप छोड़ा है। ये वो छाप है जो भारत को ग्लोबल साउथ लीडर बनाता है। अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता, G20 को अब G21 कहा जाएगा। पीएम मोदी ने G20 मंच से किया ऐलान, सदस्यता पर सभी सदस्यों की सहमति। मोदी हिट, जिनपिंग चित। मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक को पीएम की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है तो चीन चित्त नजर आ रहा है, क्योंकि जिनपिंग पहले से ही अफ्रीकी देशों का झंडा अपने कंधे पर लेकर चलने और ग्लोबल साउथ लीडर बनने की तैयारी में थे। चीन कई बार अफ्रीकन यूनियन को साथ लेने की कोशिश पर दावेदारी जताता रहा है।
55 देश भी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसकी पहल प्रधानमंत्री ने की थी। मैं इसको इस लिहाज से समझना चाहती हूँ कि ग्लोबल साउथ में जो बड़ा लीडर बनने की कोशिश चाइना कर रहा था, उसको झटका लगा है भारत की इस कोशिश के तहत कि भारत ने इस जगह अपनी एक जगह बना ली है। जो ये चीज़ कई दिनों से सर्वविदित है कि अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को देखती हैं अपने एक मित्र के रूप में, अपने दोस्त के रूप में, जो उनके साथ खड़ा रहता है हर वक्त, चाहे वो कोविड-19 की वैक्सीन्स हो, जब हमने वैक्सीन मैत्री के तहत सबको वैक्सीन्स प्रोवाइड करी, कोविन जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया टेक्नोलॉजी का, वो सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ को, लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज़ को ऑफर की। तो इसी क्रम में डिजिटल G20 की मीटिंग्स के दौरान ही पिछले कुछ महीनों में हमने लगभग 6 कंट्रीज़ के साथ MOU भी साइन किए हैं। भारत मंडपम मंच से अफ्रीकन यूनियन संगठन को G20 की सदस्यता मिलना ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की भारत की महत्वाकांक्षा को नई ताकत देगी। साथ ही भारत का यह कदम और पीएम मोदी की ये सोच वैश्विक स्तर पर समावेशिता और विविधता का समर्थन करने वाले देश के रूप में स्थिति को और मजबूत करता है। AU 55 अफ्रीकन देशों का एक संघ है। G20 देशों में अभी दुनिया की 65% आबादी रहती है। AU के शामिल होने के बाद ये करीब 80% नागरिकों की आवाज बना है। आज भारत जहां खड़ा है, उसका पूरा श्रेय ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे बॉस यानी मोदी को जाता है। अब अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराकर पीएम मोदी ने जहां एक बार फिर से साबित किया कि यूं ही उन्हें विश्व गुरु नहीं कहा जाता, तो दूसरी तरफ जिनपिंग और चीन के सपनों पर करारा प्रहार है ये। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।